एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था, उसका शीर्षक है
संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन 26 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। आज इस लेख का हम शेष भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। पॉइंट नंबर 15 तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे का भाग पढ़ते हैं। जय गुरुदेव। पॉइंट नंबर 15, and let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein to take anything out of his house. Number 16, and let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17, but woe to them that are with child and to them that give suck in those days. 18, and pray ye that your flight be not in the winter. 19, for in those days shall be affliction such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20, and except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved, but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21, and then if any man shall say to you, lo, here is Christ, or lo, here is there, he is there, believe him not. 22, for false Christ and false prophets shall rise and shall show sign and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. 23, but take ye heed, behold, I have foretold you all things. 24, but in those days after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. 25, and the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26, and then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. 27, and then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28, now learn a parable of the fig tree when her branch is yet tender and putteth forth leaves. Ye know that summer is near. 29, so ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30, verily I say unto you, that his generation shall not pass till all these things be done. 31, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 32, but of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33, take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is.
इस संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण सत्य है। भगवान के अवतरण का सीधा अर्थ तामसिक सत्ता का पूर्ण विनाश है। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है तीसरे विश्व युद्ध में वही होगा। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है तीसरे विश्व युद्ध में वही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्तो लोकान समाहर्तुमिह प्रवर्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात श्री भगवान बोले मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। गीता के 4थे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार अनादिकाल से हमारी भारत भूमि पर ही होते आए हैं। इस संबंध में यीशु ने भी यह कहते हुए इशारा किया है For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be। सेंट मैथ्यू 24 विसर्ग 27। तो इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद गुरु भाई जी को आभार। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मन संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। बैठ गया
कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं जब तक एक अनुभूति पढ़ के सुना दूं, फिर अगर टाइम लग रहा है। जी जी, पढ़ सकते हैं। जी जी, जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। काल ने डसा, सदगुरु ने बचाया, गुरु कृपा से असंभव भी संभव हुआ। मोबाइल से दिए गए मंत्र ने दी जीवन को नई दिशा। ये गुरु भाई हैं जिनकी अनुभूति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। लास्ट में इनका नाम वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सब पता चलेगा। जय गुरुदेव। ये लिखते हैं, मेरे घर पर यह इंतजार हो रहा था कि आज या कल में घर पर लाश आने वाली है। हमारे गांव के मांगीलाल जी पोटलिया ने स्पिरिचुअल साइंस मासिक पत्रिका में से अहमदाबाद आश्रम के नंबर लेकर कमलेश सोलंकी को फोन कर बताया कि आप उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देकर ध्यान कराओ। वे हॉस्पिटल आए, लेकिन एक बार तो डॉक्टर ने अंदर घुसने से ही मना कर दिया। बाद में वे कपड़े बदलकर मेरे बेड के पास आए तथा मुझे अपने मोबाइल से गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनाया। मैंने उनके कहे अनुसार मंत्र जपना शुरू किया तो मुझे जीवन में करंट सा लगा। सिर्फ 5 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उस संजीवनी मंत्र के प्रभाव से ही आज मैं पूर्ण स्वस्थ व सुखी जीवन जी रहा हूं। रामायण में वर्णन आता है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी जड़ी बूटी लाए थे, जिससे उनकी मूर्छा टूट गई थी। वास्तव में सदगुरुदेव सियाग जी का मंत्र तो संजीवनी जड़ी बूटी से भी ऊपर है, जिससे कलयुग के कितने ही लक्ष्मणों की मूर्छा टूटी है। और इसका उपयोग करें तो ना जाने कितने अनगिनत पीड़ित लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। मैं अमराराम पोटलिया, ग्राम खरंटिया, जिला बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूं। अंतर्यामी समर्थ सदगुरुदेव और दादा गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, जिनकी मुझ पर असीम कृपा हुई है। ये लिखते हैं, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपा एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। भावार्थ, इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, ना मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है और ना पूंजी से। मनुष्य इस संसार में रहते हुए इनके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही वह भटकता चला जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं व्यक्ति को भरमाती हैं। प्रभुता या बड़प्पन आने की कामना भी एक विडंबना है। यह केवल मृग तृष्णा या छलावा ही है। सत्य तो यह है कि हर चांदनी रात के पीछे
एक गहरी रात छिपी हुई है। आशय यह है कि हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इसलिए छायाओं या कल्पनाओं में सुख खोजने के बजाय जीवन के यथार्थ सत्य को समझना चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। अर्थात कठिन यथार्थ को झेलने को कठिन यथार्थ को झेलने को तैयार रहना चाहिए। इसलिए भूल से भी छायाओं को नहीं छूना चाहिए, उससे तो दुख दुगना होगा। इन बातों का ज्ञान मुझे गुरु कृपा से ही संभव हुआ। मैं 2011 में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक सर्प ने मुझे काट लिया। मुझे पता चलने पर मैंने सोचा कोई चोट लगी होगी, कोई चोट लगी है। तभी से मेरे पैर में सूजन आनी शुरू हो गई, थकान भी रहने लगी। पैर में इतनी सूजन आई कि चलना भी कठिन हो गया। तभी मेरे पिताजी ने मुझे बाड़मेर अस्पताल में दिखाया। तब डॉक्टरों ने मुझे भर्ती कर लिया और कहा कि ऑपरेशन होगा और ठीक होने में 4 महीने लगेंगे। तब मेरे पिताजी ने मना कर दिया और घर ले आए। दूसरे दिन बालोतरा ले गए, विश्नोई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां खून टेस्ट किया और कहा कि खून की कमी है, खून की कमी है, 4 बोतल खून की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय मेरा हीमोग्लोबिन 5.6 5.6 था। 4 बोतल खून चढ़ाने के बाद मेरे पैर का ऑपरेशन कर दिया। 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 4 दिन बाद दिखाने को कहा। हम जब 4 दिन बाद दिखाने आए तो डॉक्टरों ने हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जो 3.1 3.1 था। तभी डॉक्टरों ने कहा कि इसे कोई तकलीफ हो गई, इसे अहमदाबाद ले जाओ। पिताजी मुझे अहमदाबाद ले गए और लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती कर दिया। हीमोग्लोबिन टेस्ट के बाद 2.9 रह गया और जीने की आशा नहीं रही। 4 बोतल खून और चढ़ाया गया और डॉक्टर ने बोला कि ठीक होने के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। तभी मेरे पिताजी मुझे सिविल हॉस्पिटल ले आए। वहां डॉक्टरों ने रिपोर्ट करने पर बताया कि इसे एक्यूट ल्यूकीमिया जो कि एक कैंसर है, इसे एक्यूट ल्यूकीमिया हो गया है। डॉक्टरों ने कहा यह लड़का बचेगा नहीं, इसे घर ले जाओ। फिर भी मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, वहीं पर भर्ती रखा। वहां और खून चढ़ाया गया। कुल 20 बोतल खून चढ़ाया गया। सामान्य व्यक्ति के 1.5 लाख प्लेटलेट्स आने चाहिए, परंतु केवल 3000 पर आ गए थे। 90 बोतल व्हाइट ब्लड प्लेटलेट्स 90 बोतल व्हाइट ब्लड चढ़ाया गया। इतना करने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। तभी मेरे अध्यापक मांगीलाल जी पोटलिया ने कहा कि यह गुरुदेव रामलाल जी स्याग के ध्यान व मंत्र जप से ही ठीक हो सकता है। तभी मांगीलाल जी ने फोन करके अहमदाबाद आश्रम से गुरु भाई को मेरे पास भेजा और मुझे फोन द्वारा मंत्र सुनाया। तभी से मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। 3-4 दिन बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ने लगी और अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। 5 लाख रुपए खर्च हुए। उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। केवल गुरुदेव के द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र से ही सब कुछ हो गया। अब मेरा हीमोग्लोबिन 12.3 12.3 है। प्लेटलेट्स 2.65 लाख 2.5 लाख से भी ऊपर है।
आगे ये लिखते हैं, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। गुरुदेव ने मुझे नया जीवन दिया, यह शरीर गुरुदेव की देन है। गुरुदेव व दादा गुरुदेव को शत शत नमन। ये अमराराम पोटलिया, उम्र 17 वर्ष, उनकी अनुभूति थी। पुत्र श्री पूर्णाराम पोटलिया, गांव गांव करंटिया सरनू, जिला बाड़मेर, राजस्थान। और ये यहाँ पे इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। वेदांता डायग्नोस्टिक्स, ये यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स की डेट लिखी हुई है 1 मार्च 2011, जिसमें ये हीमोग्लोबिन और ये बाकी सब आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी, ये सब दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम है, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बाद में जो है दूसरी जो रिपोर्ट है, ये 3 अक्टूबर 2012 की है, जिसमें ये हीमोग्लोबिन जो है 12.3 हो गया है। और बाकी सब रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और ये इनकी अनुभूति जो है स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में छपी थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विनोद जय भाई, गुरुदेव जय गुरु भाई, मन संचालन के लिए आमंत्रित कर लीजिए। जय गुरुदेव। विनोद भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। एक बार ये अनुभूति ग्रुप में शेयर करना प्लीज, एवीएस के दिल्ली वाले में, या जी मुझे भेजना। जी जी, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा और ठीक है, ग्रुप में भी भेज दूंगा। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सब गुरु भाई बहनों को। अपने पीके सिंह जी गुरु भाई भी हैं, अनु गुरु भाई भी हैं, और सुनील जी गुरु भाई भी हैं। कोई भी संचालन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रंगलाल गुरु भाई, आ जाइए, संभाल लीजिए मंच का संचालन। हाँ जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अर्णव गुरु भाई, आप हैं अभी इधर? मेरी साइड से कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है भाई साहब, मैं बट कार्यक्रम शुरू करता हूँ। विनोद जी, आप अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज, बस इतना सा करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम नियमित रूप से सुबह और शाम को चलता है। सुबह के समय ये कार्यक्रम 5:15 से 5:30 तक हम लोग ध्यान करते हैं, और 5 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी चलाते हैं हम लोग, और 7:30 से लेके 7:45 तक हम गुरुदेव का सामूहिक ध्यान करते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः
एक दूसरे गुरु भाइयों को हेल्प करना है, सहायता करना है कि हम सिद्धियों के अंदर और आगे कैसे बढ़े और सिद्धियों के अंदर हमारी जर्नी को हम कैसे आसान बनाएं। तो जिन गुरु भाइयों को जो अनुभूति होती है वो गुरु भाई अपनी अनुभूति शेयर करते हैं और उस अनुभूति से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम भी अपनी जो आराधना कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये आराधना पूर्ण तरह गुरुदेव ओरिएंटेड है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जैसा चाहते हैं धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। गुरुदेव भगवान हमें बोलते हैं कि नाम जप करें और ध्यान करें, सुबह शाम ध्यान करें और नाम जप करें, सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं इसके अंदर। तो इसी श्रृंखला के अंदर मैं गुरु भाइयों और गुरु बहनों को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी जो भी अनुभूति है, जो भी प्रश्न है, वो शेयर करें। हाँ अन्नू बहन, स्वागत है आपका। प्लीज थोड़ी शुरुआत करें। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय श्री जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, मैं तो आज का थोड़ा बताती हूँ पहले। आज क्या जी है, गुरु ये हमारे स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है। जी। तो मेरी ड्यूटी आई हुई थी, तो मैं वहाँ गई थी ट्रेनिंग में। यहाँ से 30-40 किलोमीटर है भोपालगढ़, वहाँ से। तो वहां पर भी मतलब सब टीचर्स बैठी थी, लेडीज टीचर्स थी सब, तो बैठी हुई थी। तो ऐसी बातें कर रही थी। तो एक मतलब मैडम थी, तो उनकी ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम थी, कैंसर वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर और भी कोई मतलब शरीर में बीमारी वगैरह थी। तो मैंने उनको बताया गुरुदेव के ध्यान के बारे में। वो परेशान थी, बोल रही थी ये डॉक्टर को दिखा दिया, उसको दिखा दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा एक बार आप ये करके देखना। गुरुदेव है हमारे, और इनके ध्यान से मतलब सभी तरह के रोग ठीक होते हैं और मतलब आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। और मैंने कहा आपके तो सबसे पहले आप रोगों से ही परेशान है, तो वो रोग इससे ठीक होते हैं, आप करके देखना। तो ये तो मैंने बताया ध्यान वगैरह कैसे करते हैं। गुरुदेव के मंत्र गुरुदेव की आवाज में सुनाया यूट्यूब पे। तो फिर उनके नंबर वगैरह लिए, तो मैं और उनको वीडियो वगैरह भेज दूंगी, और वो करेंगी। तो देखिए आगे वो खुद करेंगी तभी होगा, आगे तो होगा। लेकिन बता दिया। फिर और भी वहाँ पर मैडम वगैरह बैठी हुई थी, तो सब सुन रही थी। और जिनको गुरुदेव को जोड़ना होगा वो देख लेंगे। मैंने यूट्यूब पे बता दिया, गुरुदेव का नाम बता दिया, उनके इस नाम से सर्च कर लेना। जय गुरुदेव। वहाँ पर एक गुरु भाई भी मिले, जय गुरुदेव, एक गुरु भाई भी मिले। मतलब गाड़ी के पीछे गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी, गेट के बाहर ही खड़ी थी गाड़ी। तो वो मतलब अंदर आके पूछे कि किसकी गाड़ी है। फिर मेरे को बुलाया वहाँ पे, मतलब तो मेरे साथ और मैडम वगैरह थी, तो उन्होंने बोला कि उनकी वो, तो मेरे को बुलाया। फिर उन्होंने अपना बताया। तो मतलब वो भी मानसिक स्ट्रेस में थे, मतलब बहुत ज्यादा। बोल रहे थे उनके बच्चों की मतलब शादी हुई, तब भी वो एकदम मानसिक रूप से इतने ज्यादा परेशान थे कि मतलब वो भी ढंग से नहीं कर पाए सब कुछ। और आज वो है ना, आज है कि मैं पूरी तरह से मतलब इससे आस पास में लिए हूँ। और वो स्कूल में मतलब अभी एक सेकेंडरी टीचर है, लेकिन एचएम का जो कार्यभार है वो संभाल रहे हैं स्कूल का। और वहाँ पर मतलब वो बोले भी, सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बोले। और तो मतलब उनको देख के और उनकी बातों से 1% भी नहीं लग रहा था कि वो कभी इतने डिप्रेशन में थे। बहुत मतलब गुरुदेव के लिए भी वो बहुत बोल रहे थे, साक्षात ईश्वर है गुरुदेव। बहुत अपने अनुभव भी उनको बता रहे थे। फिर मैंने उनको बोला, उनके नंबर भी लिए और बोला कि आप हमारे सेशन से जुड़ना और अपने अनुभव बताना, ताकि वो लोग भी मतलब इससे फायदा उठाए वो भी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे नंबर ले लो और मेरे को लिंक भेजना। तो मैंने उनको लिंक वगैरह भेजा, शायद जुड़ेंगी 2-4 दिन। तो इस तरह से मतलब आज गुरुदेव के बारे में मैंने बताया। बहुत मतलब मेरे को सुकून मिला कि चलो आज का दिन सफल हुआ। तो, और अभी एक गुरुदेव का मेरे पास फोन भी आया। अभी मतलब 1 घंटे तक उन्होंने बात करी और उन्होंने अपनी अनुभूतियां बताई। मतलब वो नॉन स्टॉप गुरुदेव के बारे में बोलती जा रही थी, मतलब पूरी तरह से समर्पित गुरुदेव को। और उन्होंने बहुत सारी अनुभूतियां भी साझा करी। और वो बोल रही थी कि फिर भी मेरे मतलब 2020 में ही जुड़ी है। और वो बोल रही थी कि थोड़ा सा मतलब उनका भौतिक जीवन में जो है ना, जैसे घर गृहस्थी वगैरह,
तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से वो परेशान रहती है। तो फिर मैंने भी अपने जीवन के अनुभव से उनको बताया कि भाई ये थोड़ा होता है, जो भी है वो प्रारब्ध है जो कटेंगे और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत हमने गुरुदेव के बारे में बात करी और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मतलब देखते हैं कि हम जो समर्पित है उसको गुरुदेव ध्यान में दर्शन देते हैं। उनकी बेटी पर भी मतलब कोई साया था, मतलब प्रेत था, तो इन्होंने प्रार्थना करी मैंने गुरुदेव से, तो वो मतलब गुरुदेव जैसे उनकी बेटी थी तो गुरुदेव आए, मतलब ध्यान में उनको दिखा गुरुदेव आए और मतलब उसमें वो साया आया हुआ था, उसमें गुरुदेव आए और गुरुदेव के आते ही वो काली सी छाया निकल के चली गई, है ना। और वो बोलती है कि जिस दिन मेरे को ये दिखा उस दिन के बाद उनकी बेटी एकदम स्वस्थ है। और गुरुदेव है ना बेटी के बारे में हमेशा मतलब उनको मतलब उनको दिखता है कि उनकी बेटी गुरुदेव के कभी चरणों में बैठी है, कभी उनके मतलब छोटी सी उनके मतलब चिपकी हुई है, कभी ऐसे गुरुदेव मतलब एकदम कभी हमें कुछ तरह के एकदम मतलब उसको इतना स्नेह करते हैं। तो वो बता रही थी अपने अनुभव कि लेकिन फिर भी मेरे थोड़ा मतलब इस परिवार में थोड़ा क्लेश वगैरह ये मतलब इनके जो परिवार वाले हैं ससुर वगैरह, तो उनकी वजह से थोड़ा मैं ज्यादा परेशान रहती हूँ कोई आजकल थोड़ा। तो मैंने तो यही बोला कि भाई अब ये तो सब जो है ना प्रारब्ध की चीज होती है, गुरुदेव के लिए भी जरूरी है। तो पता नहीं किन जन्मों के क्या रिश्ते हैं किसकी वजह से लोग हमसे जुड़ते हैं, तो सब कुछ उनका जो अभी अपने साथ व्यवहार है वो उसी पे डिपेंड करता है कि पिछले जन्म में किस तरह का अपना रिश्ता था उनके साथ। तो ये सब चीजें हमने बात करी और उनको भी काफी मतलब अच्छा लगा। एक दो अनुभव जो गुरुदेवों के थे वो भी मैंने बताया इस बारे में। तो उनको गुरुदेव के लिए भी जरूरी है कि उनके जो है वो प्रारब्ध कटे, हमारे प्रारब्ध कटे, तभी जो गुरुदेव ने जो हमें मतलब अंतिम जो गारंटी दी है हमारे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने की, हमेशा के लिए उनके चरणों में स्थान देने की, वो भी तभी पूरी होगी जब हमारे प्रारब्ध पूरी तरह से कट जाएंगे। तो जब बिना परेशान हुए और मतलब अपनी जगह सही रहते हुए हमें कहीं आगे जाके ये पछतावा नहीं हो कि हमने ये गलत क्यों किया। तो बस इनका गुरुदेव है देखने वाले, हर पल वो नजर है उनकी हर पल, और उनको तो मौत भी सुनाई देते हैं, योगी क्रिया भी होती है, खूब कृपा है गुरुदेव की। मैंने फिर तो आपको बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव हर पल देख रहे हैं, हर पल उनकी नजर है और आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसा है, तो आगे जाके सब वो होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी। तो इस तरह इनका थोड़ा सा धैर्य रखो और सब कुछ गुरुदेव देख रहे हैं। बिल्कुल जब हम परम पिता परमेश्वर कल की अवतार की शरण में है तो बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है। वो एक प्रारंभ के रूप में हमारे साथ जो भी भौतिक जीवन में हो रहा है वो होके और छुटकारा मिल जाएगा इसी जीवन में सब कुछ। अल्टीमेटली हम गुरुदेव के चरणों में होंगे। तो इस तरह से हमारी बात हुई तो अच्छा लगा हमसे बात करके। और तो बीमारियां वगैरह भौतिक जीवन सारा मतलब उन्होंने तो गारंटी दी है ना गुरुदेव ने तो कि भोग और मोक्ष दोनों साथ ही मतलब एक ही जीवन में पूरी तरह से मतलब वो होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनका मोक्ष तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, गुरुदेव अपने चरणों में जगह देंगे ही देंगे। तो ये सब भौतिक जीवन भी सुखी हो जाएगा, आप चिंता मत करो। इस तरह से उनको भी अच्छा लगा, जयपुर से था, उनको साथीपुरा में रहती है। तो आज थोड़ा बहुत मेरे से भी थोड़ा सा प्रचार हुआ गुरुदेव का। बहुत मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव इतनी शक्ति दो कि जिससे भी मैं मिलूं तो वो आपके बारे में बताऊं। तो गुरुदेव कृपा कर दें, बस खुशी मिलती है जब हम किसी को बताते हैं गुरुदेव के बारे में। तो जी जी जी, बहुत बढ़िया गुरुबन। ये दिल के अंदर ये भावना आना ही बहुत बड़ी चीज है गुरु के प्रति ना। मैं तो कहती हूँ कि मतलब मेरे दोनों बच्चे हैं गुरुदेव, उनको अपना यंत्र बना लेना, बस उनको उनसे मतलब बस आप ही का काम हो और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको भी आपके प्रचार में आपका यंत्र बना लेना है तो जिंदगी सफल हो जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गुरुबन। ये भावना होना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। और जी,
विनोद भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज? विनोद भाई साहब बोलिए प्लीज। जय गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगा, विनोद भाई साहब कुछ बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं तो तापस जी गुरु भाई अपनी बात रखें प्लीज। विनोद भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। आ रही है भाई साहब, आ रही है। अच्छा, आ रही है, ठीक है। शांति गुरु बहन, स्वागत है आपका, प्लीज। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है भैया जी? आ रही है गुरु। मैं भांजी ने जब से पंजाब में, उससे मैंने पहले बताया था, 1-1.5 साल पहले बताया था, उसने कुछ टाइम किया था फिर छोड़ दिया। तो आप फिर वो बीमार हो रही थी तो मैंने उससे बताया, बेटा मेरे पास तो एक इलाज है, वो जय मंत्र देख लो। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, जय इलाज है, ये करे तो ठीक है, नहीं तो भी देख लो अपने आप में। तो हाँ कह जी। रही मासी, मैंने ना रात को ऐसे मन कर रहा है अभी करो मैं ध्यान, तो रात को 1 बजे उठ के उसने ध्यान करा। हाँ हाँ 1 बजे ध्यान करा। ध्यान करने के बाद उसे क्या दिखाई दे, एकदम नीले कलर का पूरा ये आगे चक्कर पे बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया उसे। हाँ उस, उसके बाद गोल्डन कलर का, फिर जैसे आग नहीं लगी होती गोल्डन कलर की खूब तेज, क्या वो दिखाई दिया। जब वो दिखाई दिया तो फिर कई देर तो मुझे दिखता रहे, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मासी। उसके बाद में ना मेरी ध्यान हट गया, तो फिर मैं कोशिश कर रही भी दोबारा फिर लगा, मैं दोबारा नहीं लगता बेटा जी, फिर एक बार ही लगता। तो मैं फिर कोशिश कर रही थी देखने के लिए, मैं मंत्र जाप कर रखा है, मैं क्या था क्या क्या दिखाई देंगे, अभी तो इतना ही दिखाई दिया। तभी यही बताना चाह रही थी भैया जी मैं, इतना ही। बिल्कुल गुरुबन, ये एक क्रियात्मक विधि है और गुरुदेव भगवान भी हमें बोलते हैं कि इस विधि के अंदर जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, जैसे जैसे हमारी सीरियसनेस बढ़ती है, तब जैसे हम उसके प्रति गंभीर होते हैं, वैसे ही इसमें रिजल्ट आने लगते हैं। और पूरा प्रॉपर साइंस है, मतलब ना, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जहाँ पे भौतिक साइंस खत्म होती है उसके बाद अध्यात्मिक विज्ञान चालू होती है। बहुत अच्छा प्रयास किया गुरुदेव ने आपने। और अपना कार्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति को हम एक बार बताते हैं, नहीं करता है, दोबारा मोटिवेट करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। जब उसको समझ में आने लगता है तो फिर वो स्वतः ही करेगा उसको। वो अपने आप ही कराएंगे, ये वाली बात है। और कल मुझे ध्यान में क्या दिखाई दिया, ध्यान कर रही थी तो गुरुदेव बैठे थे, बहुत बड़ा सिंहासन था क्रीम कलर का, हम्म तो हम्म वैसे कपड़े पहने रखे थे गुरुदेव ने, और पर्दे हम्म लग रहे थे, हल्के हल्के हाथ से ने ऐसे गुरुदेव पर्दों को हल्का हल्का हिला रहे थे। हम्म। तो पर्दे ने जैसे लग रहे थे काफी, इतना बड़ा था वो, बहुत ज्यादा। जहाँ गुरुदेव बैठे थे सिंहासन, तो पर्दे लग रहे थे, उनका हल्के हल्के हाथ से ने अपना उनको हिला रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सुबह सुबह आज फिर दर्शन हुए मुझे, बस इतना ही बताना चाह रही थी। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव दर्शन बहुत देते हैं। अच्छा। गुरुबन, कहाँ से जुड़ते हैं, कब गुरुदेव से दीक्षा ली आपने, कैसे शुरुआत हुई आपकी? भैया मुझे तो ना गुरुदेव ने जोड़ा, मैं नहीं जुड़ी गुरुदेव से, पहले बता चुकी इस बारे में। अच्छा, पहले 2-3 दफा बता चुकी हूँ। तब कोई नहीं, गुरुदेव एक ने मिनट के लिए, एक मिनट के लिए और बताइए आप। जब कोरोना आया था ना, पहला कोरोना जब मार्च हाँ आया जी। था, उस हाँ टाइम हाँ। गुरुदेव मुझे दर्शन दे के गए थे। दर्शन दे के गए थे, यहाँ हमारे मंदिर है ना, वहां दर्शन दे के गए थे मुझे, कल के अवतार के घोड़े पे ना। अच्छा। तो तो उसी पे दर्शन दे के गए थे, मंदिर के अंदर नहीं गए, मंदिर के बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं गए वो, जो मेरे एक हाँ। कमरे मंदिर बना रखा है घर पे, अच्छा, तो घर वाले। बाहर। हाँ, तो वहां दर्शन दे के गए मुझे। तो कहते हम्म बेटा जय गुरुदेव करा कर, जो तेरी परेशानियां ना
सब दूर हो जाएंगी। बेटे के लिए परेशान थी, काफी टाइम से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बेटी के लिए परेशान थी, शादी नहीं हो रही थी उसकी। तो उसके बाद में जब गुरुदेव दर्शन दे के गए ना, तो साल के अंदर अंदर सारे कार्य पूरे हो गए मेरे। बेटी की भी शादी होगी, बेटे के यहाँ भी बेटा आ गया तब। और फिर भी मैंने इनको नहीं पहचाना। अब 1.5 साल से पूरी तरह इनसे जुड़ी हूँ, जब से लेके। और जब भी गुरुदेव का ध्यान करती, मंत्र जाप करती, जब भी मुझे दर्शन दे जाते। मेरे 2 साल तो ऐसे चलते, कभी वो पुराना वाला करते थे ध्यान, कभी इनका करती थी, कभी वो करती, कभी ऐसे चलते। अब 1.5 साल से पूरी तरह इनके साथ होगी गुरुदेव के। जी गुरुदेव गुरुदेव की जो आपने दीक्षा ली है वो मतलब इंटरनेट के माध्यम से ली है या किसी गुरु भाई ने बताया आपको? नहीं, मैं तो जैसे गुरुदेव दर्शन दिए थे ना, गुरुदेव कह रहे जय गुरुदेव करे आकर। मुझे तो जय शब्द दे के गए थे अच्छा। गुरुदेव जी। तो जब दर्शन दे के गए थे, जो साधना बिटिया रहती है ना हमारे यहाँ नीचे रहती है, हम हाँ रहते हैं हाँ। ऊपर। तो वो जाल है ना, तो वो उड़ के जाल, घोड़े से उड़ के नीचे जाल पे उनके यहाँ चले गए थे नीचे। हाँ और हाँ मुझे एक छोटा सा, जैसे उनके पास घोड़ा ना, वैसे सेम टू सेम लकड़ी का घोड़ा दे के गए थे मुझे सपने में। हाँ हाँ। तब तब फिर उसके बाद में फिर साधना आ गई थी ना, फिर साधना ने सुनाया था मुझे मंत्र। फिर भी मैंने नहीं अच्छा। करा। तो फिर भी मैं नहीं करती। मैं सब अपने अपने गुरु के लिए करते हैं। मैं तो पुराने वाले के मंत्र जाप करती रहती, जो उनसे बहुत सालों से, 32-33 सालों से गुरु मंत्र ले रखा था, उनका ही करती थी। ये करती, फिर अब पूरी तरह से जुड़ गई मैं इनसे। अब छोड़ दिया वो, ये बिल्कुल। बताना चाह रही हूँ। हाँ, स्वतः ही मतलब एकाग्रता आती है, स्वतः ही एक निष्ठा आ जाती है गुरुदेव के अंदर कि जी अब भैया यही जी, सब कुछ है। ये तो है ही। मैं तो ये कहती हूँ, अपने गुरुदेव जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में, भुवन, कोई भी नहीं। मेरे हिसाब से साथ जो ये अनुभूति और जो एक्सपीरियंस और गुरुदेव के जो दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं। और ये मतलब अमूमन यही बोलूंगा मैं कि बहुत अब बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग जो गुरुदेव को इस तरीके से पाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा है आप लोगों के ऊपर। तो गुरुदेव हमें इस तरीके से विराट कल की रूप में दर्शन दे के इस प्रकार से आपकी दीक्षा हुई, तो बहुत अच्छा मतलब गुरुदेव, बहुत और बड़ी चीजें हैं ये। जब मैंने इनका पहली बार ध्यान करा ना, जय गुरुदेव कर रहा था, जब मेरे हाँ ध्यान में आज्ञा चक्र पे ज्योत जल गई थी, जैसे अपने ज्योत नहीं जलती है मंदिर में जलाते हैं, ऐसे हाँ ज्योत जल गई थी मेरी। फिर भी मैं ही नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं फिर उनका एक पुराने वाला के मंत्र जाप करते रहते थे। तब हाँ। तब ज्योत जल गई, तो पता चला। उसके बाद तो जब गुरुदेव से पूरी तरह से जुड़ गई, उसके बाद तो मुझे बहुत कुछ दिखाई दे गया, बहुत कुछ, बहुत दर्शन हम्म। अच्छे अच्छे हुए गुरुदेव के। तब यही जी बस यही कहना चाहते हो, गुरुदेव पूरे परिवार को अब जोड़ लें तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। पता नहीं कब सुनेंगे। क्या दोबारा गुरुबन क्या बोल रहे हैं? मैं पूरे परिवार को अपने चरणों में जोड़ ले पूरे परिवार मेरे। जोड़ेंगे? हाँ, जोड़ेंगे। कब तक कब जोड़ेंगे, अकेली हूँ मैं, तो मुझे नहीं नहीं सोचती नहीं, हूँ। इतना बड़ा परिवार है आपके सामने, देखो 30-40 लोग तो हम ही हैं। है ना, बस कल ही बैठे रहते हो, मंत्र जाप करते रहते हो, कोई टीवी चला के बैठा, कोई मोबाइल में बैठा, बस मैं नहीं मेरी चुप होएगा। करके। जैसे पता जैसे नहीं। आपकी आराधना तेज होने लगेगी आपको धीरे 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 साथ मिलेगा इसमें। और ये बड़ा यूनिक मेथड है। गुरुदेव भगवान खुद बोलते हैं कि 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए मैं 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेता हूँ। या गुरुदेव की स्पीच को हम देखते हैं तो गुरुदेव की स्पीच में बोलते हैं, गुरुदेव की जो पॉजिटिव होंगे ना वो मेरी तरफ आ जाएंगे, झुक जाएंगे। पॉजिटिव का मतलब जिसके अंदर थोड़ा भी गुरु के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम है, वो आपकी तरफ झुक जाएंगे। भैया विक्रम जी, भाई एक साहब सवाल, एक सवाल था मेरा। जैसे जी कंधे नहीं है बीच में रीढ़ वाली हड्डी, हाँ जैसे ध्यान करती हूँ, वैसे चलती फिरती भी करती हूँ, यहाँ ऐसे लगता है अंदर से कोई मुझे काट रहा हो, चींटी काट रही है, और उसमें बहुत तेज खुजली चलती है। हाँ हाँ। ऐसे भी होता है क्या? मैं बच्चों ध्यान, को दिखाया, ध्यान ये करती ध्यान हूँ ना, के समय होता है गुरुवन। चलते फिरते जैसे मंत्र जाप करती हूँ।
ध्यान के समय भी ये होता है, जैसे चलते फिरते बैठी हूँ जैसे, तब भी एकदम से ऐसे लगता है जैसे कुछ अंदर काट रहा है और खुजली चलती है बहुत तेज, ऐसा होता है। मैं ये पूछना चाह रही है ऐसा भी कुछ होता है क्या? गुरुबन, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और बिल्कुल जब आप नाम जप करते हैं और ध्यान करते हैं तो समय का ही मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जैसे छोटी छोटी जैसे हल्का हल्का करंट आता है ना, वैसे मेरी बॉडी में जब मैं ध्यान कर, मैं अभी की पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, तो जब ध्यान करते हैं तो ये बॉडी के अंदर पूरा वो कंपन, जैसे करंट आता है ना अपना, जैसे चींटियां काटती है उस टाइप का करंट आता था। तो गुरुबन ये संभव है, और भी कोई गुरु भाई हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को अनुभव किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। विक्रम जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी एक छोटी सी अनुभूति है रात की सपने की। आधा सोया आधा जगा था। क्या हुआ, 3 बजे करीब मेरी नींद खुली। तो नींद ऐसी खुली कि आधा होश था आधा नहीं था। तो मंत्र जाप करते करते सोया था मैं, तो मेरा मंत्र जाप चल रहा था। तो मंत्र जाप चल रहा था मेरा, तो मैंने फिर उसी अर्ध नींद में क्या हुआ कि पहले जब गुरु भगवान से नहीं जुड़े थे उसके पहले यहाँ पर तालाब है हमारे गांव किनारे, बड़ी विशाल मूर्ति है गणेश भगवान की, बहुत प्राचीन, बहुत बड़ी। तो मैं वहां कभी जाता था। मेरा कर्जा था बहुत, 20 लाख रुपया। तो मैंने गणेश भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा, गणेश भगवान आप सब चीज के दाता हैं प्रभु। 20 लाख रुपया बहुत फोर्जरी की थी किसी ने पिताजी के साथ ट्रक रख लगा के, वो कर्ज बढ़ गया था बैंक से, तो इतना तो नहीं चुका सकते। हमने कहा खेती में तो इतना पहले सिंचाई भी नहीं थी, सूखी जमीन थी, इतना पैदा नहीं होता। घर का 1 लाख रुपया का गेहूं बेचने मिल जाता है और घर का खर्च चलता है। गुरु भगवान 20 लाख कहाँ से। तो मैंने 6 महीना तक जल चढ़ाया उनको, तो जाता था मगज के लड्डू लेके। तो फिर गुरु भगवान ने मेरी सुन ली थी, गणेश भगवान ने। मेरा कर्ज तो थोड़े में चुक गया था, तो बड़ी आस्था रखता था। फिर अब तो जब से गुरु भगवान से जुड़ गया तो सब छूट गया। मंदिर जाना, वहां से निकलता हूँ तो जय गुरुदेव कर लेता हूँ, लेकिन गणेश भगवान से जय गुरुदेव भगवान। तो क्या हुआ गुरु भाई के वहां अपन सब पूरे जितने सेशन के मित्र अपने गुरु भाई है, परिवार सब थे साथ में, है ना। तो वहां पर गए, कहाँ गए, गणेश भगवान के पास। तो वहां मैं पैदल चल के नहीं गया, थोड़ी दूर से कोहनी के बल, हाथों की कोहनी के बल, जैसे मिलिट्री वाले घिसटते हैं ना, ऐसे करके गया। तो वहां देखा तो झाड़ में खरताल टंगी थी। वो खरताल बजाते हैं ना अपन, भजन अजन रामायण रामायण गाते हैं तो खरताल खंजनी बजाते, तो बड़ी खरताल थी। तो वो पकड़ी मैंने और फिर वो बजाना शुरू की। सब गुरु भाई बहन सहयोग दे रहे थे, कोई ताली बजा रहा था, कोई मंजीरा बजा रहा था। फिर एक भजन याद आ गया, अगर सबकी आज्ञा हो तो मैं एक लाइन बोल के सुनाऊं वो भजन। जी। वही वाला भजन। मुझे राह दिखाने वाले, मुझको मुक्ति दिलाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। मुझे राह दिखाने वाले, मुझे मुक्ति दिलाने वाले, तुझे लाखों प्रणाम, तुझे लाखों प्रणाम। भैया इतना भजन किया है और उसी मूर्ति में से गुरु भगवान प्रकट होके निकल आए। वाह भाई, सब गुरु भाइयों ने, हमने दर्शन किए अच्छे से। गुरु भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, बोले सब लगे रहो भजन करने में, सबका सब भला होगा, ऐसा आशीर्वाद देके। फिर वो 3 बजे रात के बाद सो नहीं पाया, पूरे सुबह तक भजन चलता रहा बढ़िया। बिल्कुल बैठ के भजन किया। फिर मैंने कहा गुरु भगवान, और बड़ी प्रार्थना करी कि ऐसा ही भजन करवा लिया करो दादा। हम लोग का मन तो बड़ा जल्दी भटता है साला। हमने कहा ऐसा ही प्रेरणा दे दे के गुरु भगवान। करो प्रार्थना करी मैंने, बहुत विनती करी। मैंने कहा दादा ऐसा ही भजन करवा लिया करो, हम लोग कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं, ना समझ है हम लोग को, समझ के बाद भी समझ नहीं है दादा, ऐसा मंत्र जाप करवा लिया करो। बस इतनी अनुभूति हुई थी तो रहा नहीं गया। मैंने कहा छोटी सी अनुभूति है, कहाँ शेयर करूंगा, लेकिन वो अंदर से चैन नहीं पड़ती भैया। ना बताओ गुरु भगवान के उसमें, ना बोलो तो बोल
चैन नहीं पड़ती। गुरु भाई बहुत बड़ी अनुभूति है, मैं कहूँगा कि हमें किसी भी तरीके से गुरुदेव के दर्शन होते हैं तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि यदि यहाँ पे मैं दिख गया तो समझो कि सब काम हो गया। तो यदि हमें सपने में, विचार में, बात में यदि गुरुदेव भगवान के दर्शन होते हैं तो बहुत बड़ी बात है गुरु भाई, बहुत बड़ी बात है। हाँ, भगवान वो मूर्ति में से दादा प्रकट हो गए भाई, बिल्कुल मूर्ति, बिल्कुल गणेश जी की मूर्ति में से गुरु भगवान प्रकट हो गए। मैंने कहा वाह, सब गुरु भगवान गुरु भाई थे अपने सेशन के, सबने दर्शन किए, सबको आशीर्वाद दिया गुरु मैंने बहुत अच्छे से देखा, फिर वो बहुत अच्छे से देखा, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबको अच्छा बोले, सबका भला होगा, ऐसा आशीर्वाद दे के गए गुरु भगवान। ऐसे है अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग, जिसकी जिसमें आस्था रहती है उसी में प्रकट हो जाते हैं समर्थ सदगुरु चौधरी रामलाल जी सियांग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा है गुरु भाई। मैं अब और कोई गुरु भाई आना चाहें तो स्वागत है उनका। कार्यक्रम का समय भी हो गया है। कोई और आना चाहे गुरु भाई अपना हैंड रेज कर सकते हैं। गुरु भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। आपका म्यूट हो रखा है भाई साहब, म्यूट है। इंगू भाई साहब म्यूट। हाँ अब बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो गुरुदेव की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय दादा सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय